स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम ग्रामीण विकास के टॉपिक इंदिरा आवास योजना IAY से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करेंगे और प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करेंगे जो आगामी एग्जाम DO में अच्छे अंक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी? A 1980, B 1985, C 1990, D 1995। इसका उत्तर है B 1985 में। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई थी? A गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले लोग, B मध्यम वर्ग, C सरकारी कर्मचारी, D अमीर लोग। इसका उत्तर है A गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले लोग। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? A प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, B प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, C भारत निर्माण योजना, D आवास विकास योजना। इसका उत्तर है B प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना किस सरकारी मंत्रालय के अधीन थी? A वित्त मंत्रालय, B ग्रामीण विकास मंत्रालय, C आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, D सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका उत्तर है B ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लोगों के लिए लागू थी? A शहरी क्षेत्र, B ग्रामीण क्षेत्र, C औद्योगिक क्षेत्र, D सभी क्षेत्रों में समान रूप से। इसका उत्तर है B ग्रामीण क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को क्या प्रदान किया जाता था? A मुफ्त भोजन, B मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, C रोजगार, D मुफ्त शिक्षा। इसका उत्तर है B मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पूर्व में इंदिरा आवास योजना के तहत 2022 तक कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था? A 1 करोड़, B 2 करोड़, C 3 करोड़, D 5 करोड़। इसका उत्तर है A 1 करोड़। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। ये कथन सही है या गलत? A सही, B गलत। इसका उत्तर है A सही। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना में 2016 के बाद केंद्र और राज्य सरकार का योगदान क्या है? A 60:40, B 70:30, C 80:20, D 90:10। इसका उत्तर है A 60:40। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना IAY का नया नाम का लक्ष्य क्या है? A सभी गरीबों को मुफ्त बिजली देना, B सभी गरीबों को रोजगार देना, C 2024 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराना, D ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। इसका उत्तर है C 2024 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराना। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? A छठी पंचवर्षीय योजना, B 7वीं पंचवर्षीय योजना, C 8वीं पंचवर्षीय योजना, D 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उत्तर है A छठी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? A गरीबी उन्मूलन, B ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते आवास प्रदान करना, C शहरी क्षेत्रों में मकान बनाना, D शिक्षा में सुधार। इसका उत्तर है B ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते आवास प्रदान करना। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना का लाभ किसे प्राथमिकता दी जाती थी? A अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST, B अल्पसंख्यक समुदाय,
सी महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना के तहत कच्चे मकान को पक्का करने के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी जाती थी? ए 50,000 रुपये, बी 70,000 रुपये, सी 1,20,000 रुपये, डी 1,50,000 रुपये। इसका उत्तर है सी 1,20,000 रुपये। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 रुपये। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना को 2016 में किस योजना में समाहित किया गया? ए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, बी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG, सी भारत निर्माण योजना, डी राजीव गांधी आवास योजना। इसका उत्तर है बी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना IAY का नया रूप का लक्ष्य क्या है? ए हर परिवार को 2022 तक घर देना, बी हर गरीब को मुफ्त शिक्षा देना, सी हर गरीब को 50,000 रुपये की सहायता देना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल शौचालय बनाना। इसका उत्तर है ए हर परिवार को 2022 तक घर देना। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए सहायता राशि का भुगतान कितने चरणों में किया जाता था? ए 1 चरण, बी 2 चरण, सी 3 चरण, डी 4 चरण। इसका उत्तर है सी 3 चरण। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए कितनी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती थी? ए 15 वर्ग मीटर, बी 20 वर्ग मीटर, सी 25 वर्ग मीटर, डी 30 वर्ग मीटर। इसका उत्तर है बी 20 वर्ग मीटर। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए किसे प्राथमिकता दी जाती थी? ए विधवा और दिव्यांग व्यक्ति, बी पूर्व सैनिक, सी बेरोजगार युवा, डी सरकारी कर्मचारी। इसका उत्तर है ए विधवा और दिव्यांग व्यक्ति। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना का वित्तीय योगदान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कैसे विभाजित था? ए केंद्र 60% और राज्य 40%, बी केंद्र 50% और राज्य 50%, सी केंद्र 75% और राज्य 25%, डी केंद्र 90% और राज्य 10%। इसका उत्तर है ए केंद्र 60% और राज्य 40%। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90-10। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पूर्व में IAY के तहत 2024 तक कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2 करोड़, बी 2.95 करोड़, सी 3.5 करोड़, डी 5 करोड़। इसका उत्तर है बी 2.95 करोड़। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता? ए गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार, बी सरकारी कर्मचारी, सी अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब परिवार, डी विधवा महिलाएं। इसका उत्तर है बी सरकारी कर्मचारी। आपका अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से करने का प्रावधान था? ए केवल ईंट और सीमेंट, बी पारंपरिक और स्थानीय सामग्री, सी लकड़ी और बांस, डी मिट्टी और घास। इसका उत्तर है बी पारंपरिक और स्थानीय सामग्री। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ए 70,000 रुपये, बी 1,20,000 रुपये, सी 1,30,000 रुपये, डी 1,50,000 रुपये। इसका उत्तर है डी 1,50,000 रुपये। आपका अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना IAY के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन कौन करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी पंचायत और ग्राम सभा, डी जिला अधिकारी। इसका उत्तर है सी पंचायत और ग्राम सभा। आज हमने कुल 25 प्रश्न हल किए।
आवास योजना से संबंधित अन्य प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।